जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है जैस्मीन अरोरा आंटी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं ज़िंदगी में, पर ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, कौन से जन्म में स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, बट फिज़िकली मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई है 29 सितंबर 2021 में। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। उससे पहले भी मैं बहुत बारी गई हूँ, 3-4 बारी गई हूँ, पर कभी वो कनेक्शन नहीं हुआ। पर जब मैं 29 सितंबर को गुरुजी के मंदिर गई, मेरी मॉम, मेरी मासी दोनों मुझे एक एक हाथ पकड़ के बाहर लेकर जा रहे थे। खड़ी भी नहीं हो पाती थी मैं, खड़ी तो दूर, बैठ भी नहीं पाती थी मैं। बैठती थी तो दर्द होता था क्योंकि हर जगह से हड्डियाँ निकली हुई थी, पतली हो गई थी, बिल्कुल पतली, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, अपने आप को देख भी नहीं पाती थी शीशे में। और कभी किसी डॉक्टर ने 2 साल डॉक्टर्स के चक्कर काटे, पंडितों के चक्कर काटे, कुंडली दिखाई कि कोई दोष तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, पता नहीं किस किस ने क्या क्या बोला, मुझे याद भी नहीं करना वो सब, मतलब। और डॉक्टर्स ने तो हार मान ली थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्ची की रिपोर्ट्स में तो कुछ आता ही नहीं है। 28 किलो वेट रह गया था मेरा, 72 kg वेट होता था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि डॉक्टर्स कहते थे कि ऐसे ही हुआ तो ये जिंदा नहीं रह पाएगी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे बिल्कुल कि हम तो कुछ डायग्नोज नहीं कर पा रहे। हर टेस्ट, टीबी, कैंसर, सारे टेस्ट हो गए थे, कुछ भी नहीं निकलता था। मेरी फैमिली रोती थी। मेरे डैड, जिनको मैंने आज तक अपनी लाइफ में रोते हुए नहीं देखा, उनको मैंने बच्चे की तरह रोते हुए देखा है मेरे लिए। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तो प्यार तुम्हें ज़िंदगी में कोई नहीं करता, पर मेरे हिसाब से माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई करता है, वो है हमारे गुरुजी। क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप से भी प्यार करते हैं, वो तुमसे भी प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। तो 29 सितंबर को मैं गुरुजी के मंदिर गई। उससे पहले 2 साल तक मैं गुरुजी को मैंने सुना था, सिर्फ कभी परखा नहीं, कभी जाना नहीं कि कौन है, कौन से गुरुजी हैं, क्या हैं, कुछ भी नहीं पता था। जब मेरी हालत ख़राब थी, मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था। मेरी मम्मी घर में जोत जलाती थी, तो मैं कहती थी आप क्यों जोत जलाते हो, भगवान तो मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो मम्मी कहती थी नहीं, मुझे विश्वास है कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। मम्मी का विश्वास बना रहा, मेरा विश्वास टूट गया। 28 सितंबर सुबह की बात है। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, सुबह उठ के पानी तक नहीं पी पाती थी। 2.5 साल मैंने खाना नहीं खाया था, पानी पे जिंदा थी, नारियल पानी पीती थी सिर्फ, और पानी कभी कभार तो नाक से बाहर भी आ जाता था। तो मम्मा सुबह सुबह ना रोते रोते घर में सफाई कर रहे थे हल्का सा, तो मम्मा ने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था, वो स्वरूप पहला स्वरूप था मेरे घर में गुरुजी का, जिसको मैंने फेंक के मारा था कि कौन है ये भगवान, कोई नहीं सुन रहा मेरी। मम्मा ने उनके आगे जाके बोला, हुण तो तुसी हो, जे तुसी इनू लैके जाना है तो लैके चले जाओ, जे बचाना है तो बचा लो, एवं तड़पाओ ना इनू। और मम्मा रोते रोते ना बस वहाँ से चले गए। दिन के टाइम मेरी मासी का फ़ोन आता है मेरे पास कि मेरी मासी का फ़ोन आया मेरे पास दिन के टाइम। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे लिए ना किसी ने महाकाल की विभूति भिजवाई है। महाकाल मेरे भोलेनाथ तो ये हैं मेरे भोलेनाथ। उन्होंने बोला कि विभूति भिजवाई है। मैंने कहा मासी मुझे नहीं चाहिए विभूति, भोलेनाथ ने मेरी इतनी नहीं सुनी, मैंने इतनी फास्टिंग करी है उनकी, मैं बहुत फास्टिंग करती थी शिव जी की, बहुत फास्टिंग करती थी। तो मैंने कहा उन्होंने तो मेरी सुनी नहीं एक बारी भी। तो मैंने कहा कि मासी कहती नहीं बेटा, तू मेरे कहने पे ना एक बारी मैं आऊँगी घर, तू वो विभूति प्लीज़ एक बारी अपने माथे लगा के। मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। मासी घर आते हैं, मासी ने बताया एक दी है मेरी डॉली दी, उन्होंने भिजवाई थी महाकाल की मेरे लिए विभूति। वो मेरी मासी की बेस्ट फ्रेंड की छोटी सिस्टर है। मासी ने उनको मेरी फ़ोटोज़ दिखाई जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने मेरे लिए भिजवाई।
और उन्होंने मुझे मासी को बोला कि इसकी एक पूनम आंटी है, उनसे बात कराओ, वो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं, वही इसका माइंड थोड़ा सा ठंडा करके इसको गुरुजी के मंदिर भेज सकती है। संगत जी, वो 28 तारीख को मैंने उन पूनम आंटी को कॉल किया। उन आंटी ने मुझसे 1 घंटा फ़ोन पे बात करी गुरुजी के बारे में। उन्होंने मुझे उनके बहुत चमत्कार बताए, बहुत चमत्कार, पर अंदर ही अंदर ना एक विश्वास नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, कि सच में भगवान क्या आएगा, भगवान मुझे सही करेगा, या मेरी ज़िंदगी बस अब ख़त्म है, अब मैं वापस पहले वाली जास्मिन हो ही नहीं पाऊँगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैंने बहुत सोचा, मैंने विभूति भी लगाई अपने माथे पे। कहते ना मरता क्या क्या ना करता। नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठ के अपने डैड को बोला, पापा मुझे गुरुजी के मंदिर लेके जाओ। मेरे घर में सब हैरान कि यार ये तो मंदिर जाने तक के लिए तैयार नहीं होती थी, ये कैसे मंदिर जाना चाहती है। 29 सितंबर कोविड का टाइम था, मंदिर बंद था, मंदिर खुल नहीं रहा था, हम बाहर बाहर से मत्था टेक के आ सकते थे। मैं गई, मेरे साथ मेरी मासी थे, मम्मा थे और पापा थे। हाँ, मासी, मम्मा और पापा थे। तो मैं गाड़ी से बाहर उतरी, सेवादार मुझे देख के हैरान, उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने अपने लंगर प्रसाद, जो उनको लंगर प्रसाद मिलता, उन्होंने बोला ये आपने खाना। मैंने कहा मैं तो खा ही नहीं पाती खाना, मैं कुछ खाती थी वो बाहर आ जाता था। मैंने कहा मैं तो खाना खा ही नहीं पाती हूँ। कहते नहीं आप खाओ, ये आपके लिए, ये आपने खाना है, चाहे थोड़ा सा खाइए। संगत जी, वो 2-2.5 साल बाद पहला टाइम था जब मेरे मुंह में कुछ खाने की चीज़ गई। दाल चावल, मुझे आज भी वो लंगर याद है, मैंने खाया। और उस दिन के बाद ज़िंदगी पता नहीं कैसे बदल हर मुश्किल आसान हो गई, हर मुश्किल। वो जास्मिन जो कभी खड़ी भी नहीं हो पाती थी, जिसको अपने आप को देखकर तरस आता था, जो सोचती थी कि वो बाहर दुनिया के पास अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगी कभी किसी को, वो आज आप लोगों के सामने सत्संग कर रही है गुरुजी का। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। उस दिन मैं वहाँ से लंगर खाया, मैंने गाड़ी में थोड़ा सा, मैं घर वापस आ गई। उसके नेक्स्ट डे मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे ना घर पे सत्संग कराना है। जो घर में जोत नहीं जलाने देती थी लड़की, वो कह रही है मुझे घर में सत्संग कराना है मम्मा। तो हमारे घर पे पहला सत्संग हुआ गुरुजी का 3 अक्टूबर को। फिर मुझे पता चला गुरुजी का भी बर्थडे 7 को आता है, मेरा भी बर्थडे 7 को आता है, मेरे ब्रदर का भी बर्थडे 7 को आता है। मैंने कहा नहीं, अब से हमारे घर पे हर महीने 7 तारीख को सत्संग होगा। 3 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ 7 नवंबर से लेकर गुरुजी की कृपा इतनी बनी हुई है कि आज तक एक बारी भी सत्संग मिस नहीं हुआ। हर बारी घर पे 7 तारीख को सत्संग होता है, लंगर प्रसाद बनता है, संगत आती है, बहुत खुशी होती है। गुरुजी आते हैं हर 7 तारीख को। वैसे तो गुरुजी घर में ही रहते हैं, पर 7 तारीख को तो स्पेशली हमारे साथ बैठने आते हैं। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 28 किलो से। 28 किलो की मेरा सेकंड बर्थ दिया मुझे गुरुजी ने, मेरी ज़िंदगी वापस लौटाई। शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे कर्म अच्छे हैं, क्योंकि हमसे सबसे भूल चुक में कोई ना कोई गलती हो जाती है। बट मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनकी प्रेयर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए हैं। और शायद वो मेरी लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था, सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी, हमेशा खुश रहने वाली, घूमने फिरने वाली, खाना इतना पसंद था, खाना 2.5 साल खाना ही नहीं खाया गया। पर गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी पहले आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद ब्लेसिंग देते हैं। मुझे तो पूरा ही निचोड़ दिया था, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे निचोड़ा, नहीं तो आज वाली जास्मिन बन ही ना पाती। क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, बहुत कुछ। एक किसी का बुरा करते हुए भी ना किसी को डर लगे, उसे कहते हैं अंदर से तुम अच्छे इंसान बन गए हो। मैं पहले कभी सोचती नहीं थी गुस्से में कुछ बोल देना किसी को, बट नहीं, अब एक बारी को मन में आता है जास्मिन किसी का दिल दुखाएगी तो तेरा गुरु तुझसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए अब मैं किसी से कुछ, कभी अपने मुंह पे कंट्रोल रखती हूँ। सब कुछ गुरुजी की किताबें पढ़ी, गुरुजी की बुक पढ़ी मैंने, गुरुजी के वचन पढ़े, बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी से। कभी कभार मन में ये भी आता है कि गुरुजी आप फिज़िकल फॉर्म में मुझसे क्यों नहीं मिले, क्यों मैं उस टाइम में बहुत छोटी थी। 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था,
मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर एक अंदर से इच्छा होती है कि काश मैं गुरुजी को देख पाती कभी, पर नहीं, उन्होंने ड्रीम्स में भी दर्शन दिए। मुझे आज भी याद है, सत्संग था 3 तारीख को घर पे, 3 अक्टूबर को सत्संग था घर पे 3 बजे, 3-4 बजे के घर पे आसपास घर पे सत्संग था। मेरी आंख लगी, 15 मिनट के लिए मैंने नैप ली। उसमें मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी मैं अपने ही घर में एंट्री ले रही हूँ, मेरे घर की एंट्री पे सेवादार खड़े हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल मुझे ना अंदर जाने दीजिए, नहीं तो मैंने मर जाना है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने मेरी हालत देखी, कहते पुत्र तू अंदर चली जा, पर तेरी मम्मा को मैं अंदर नहीं जान देवांगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। मेरे रूम में बेड पे गुरुजी बैठे हैं, आसपास फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। इतने में मेरी आंख खुल जाती है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम आना क्या मतलब है, आपको क्या फील कराना चाहते हैं। आई नेवर न्यू दैट। सो मैंने ये ड्रीम किसी को नहीं बताया। 3rd को सत्संग हो गया घर पे। उसके बाद मंडे था, पता नहीं, मंडे को आई थिंक गुरुजी का मंदिर खुला था। कोविड के बाद पहली बारी मंदिर खुल रहा था। विदाउट ई पास, विदाउट कोविड की वैक्सीनेशन लगे हुए आपकी एंट्री नहीं हो रही थी। ना मेरे पास ई पास था, ना मेरे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था। मैं बस मंदिर चली गई। मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है गुरुजी के। संगत जी, मैं आज भी ये चीज़, वो दिन याद करती हूँ ना, तो मुझे मेरी रूह कांप जाती है। क्योंकि जैसे मैं मंदिर के बाहर गई, ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट में एक सेवादार खड़े थे, जो पिछले दिन मेरे ड्रीम में आए थे कि पुत्र तू ही अंदर जाएंगे, तेरी मम्मा को मैं अंदर नहीं जान देना। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, सेवादार अंकल मुझे अंदर जाने दो, मैंने मर जाना है, मेरी हालत नहीं है। उन्होंने कहा बेटा तू चली जा, मैं तेरी मम्मा को नहीं जान दूँगा। मैं क्या, मेरे को उस टाइम भी विश्वास नहीं हुआ कि शायद मेरे माइंड में ही नहीं था। मैं अंदर गई, अंदर गुरुजी का दरबार, आसपास फ्लावर्स ही फ्लावर्स। मैं ऐसी हो गई कि मुझे वहाँ से लंगर प्रसाद मिला, मैं बाहर आ गई। मैंने घर आके ना पूनम आंटी को बताया। मैंने कहा पूनम आंटी ऐसे ऐसे हुआ। कहती तू पागल है, तेरे को नहीं पता गुरुजी ने तुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मैंने कहा क्या मतलब? तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने वही चीज़ मुझे ड्रीम में पहले ही दिखा दी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तू मेरे मंदिर आने वाली है। एंड आई वॉज सो हैप्पी। बट उसके बाद भी मेरा स्ट्रगल नहीं ख़त्म हुआ। आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर गुड 4-5 मंथ्स। मतलब उसके बाद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। वेट नहीं गेन हो रहा था, इतना इजीली नहीं गेन हो रहा था वेट। मैं रोती थी, मैं रोज़ रोती थी अपने आप को देख के। मैं अपने आप को शीशे में भी नहीं देखती थी। और मैं गुरुजी को बोलती थी आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरा विश्वास डगमगाता था। बट देन अगेन आई वॉज बैक ऑन द ट्रैक। वापस गुरुजी के पास, पता नहीं अंदर से ना एक पॉजिटिव वाइब आ गई थी कि ये मुझे पक्का सही करेंगे। इन्होंने इतने लोगों का भला किया है तो ये मेरे को भी सही करेंगे। मुझे 5-6 महीने तक नहीं, अंदर से नहीं हुआ कि मैं शायद ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं, बट एक फीलिंग थी। धीरे धीरे खाना जाना शुरू हुआ अंदर, थोड़ा थोड़ा। बाहर आ जाता था, अंदर चला जाता था, बाहर आ जाता था, वॉमिटिंग्स हो जाती थी, अंदर चला जाता था। एंडोस्कोपी हुई, डॉक्टर कहता कि इसकी रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं है, ऐसे कैसे ये खाना नहीं खा पाती। ENTs को दिखा लिया, गैस्ट्रोस को दिखा लिया, सबको दिखा लिया। डॉक्टर्स बोलते थे इसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। माई हीमोग्लोबिन वॉज 13 एंड माई वेट वॉज 28 kgs. So doctors were like, it's a miracle. There is this doctor in Medanta, I won't take his name, but he was like, it's a miracle that this girl is still alive. 28 किलो के वेट में 13 का हीमोग्लोबिन है बच्चे का। तो उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के साथ जर्नी बढ़ती गई। गुरुजी के मंदिर जाती गई, लंगर प्रसाद खाती गई, मेडिसिन की तरह काम करता गया, और आज जिंदगी यहाँ पे खड़ी है। और भी बहुत सत्संग हुए लाइफ में। मुझे गुरुजी के मंदिर जाना होता था तो उस टाइम सिर्फ ब्रदर और पापा के पास कार थी, मेरे पास कार नहीं थी उस टाइम। तो मैं कैब करके जाती थी। अब कैब करके आप हर बारी जा रहे हो, हर बारी कैब वाले को आप 2000, 1600, 2000 रुपये दे रहे हो। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं इतने पैसे नहीं दे सकती कैब वालों को, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे आपके मंदिर आने के लिए। पतली सी मैं थी, मुझसे गाड़ी चलाई नहीं जाती थी, मुझे गाड़ी लेनी है गुरुजी। तो मैं गई पापा के साथ कार देखने के लिए कि एक सेकेंड हैंड कार लूँगी। पता नहीं माइंड में क्या आया, घर पे ना एक कार स्वरूप आया हुआ था बहुत पहले का,
बहुत जब ब्रदर ने गाड़ी ली थी तब का एक कार स्वरूप आया हुआ था कि ये निखिल की गाड़ी के लिए आया। तो वो भाई ने अपनी कार में शिव जी की मूर्ति लगवा ली, वो स्वरूप मंदिर में था। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों आया है। तो मैं गई सेकेंड हैंड गाड़ी देखते हैं, गाड़ी मुड़वाई पापा से रास्ते। मैंने कहा पापा नई गाड़ी देखते हैं, चलो। हम गए, पता ही नहीं चला गाड़ी की वेटिंग। तो मैं गई सेकेंड हैंड गाड़ी देखते हैं, गाड़ी मुड़वाई पापा से रास्ते। मैंने कहा पापा नई गाड़ी देखते हैं, चलो। हम गए, पता ही नहीं चला गाड़ी की वेटिंग थी 3 महीने की। और i20 मुझे बहुत टाइम से बहुत पसंद थी, बहुत पसंद। मतलब व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उस टाइम पे आई थिंक वो नई नई कार आई थी, तब से मुझे बहुत पसंद थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बाय दैट कार। एंड मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे सब कुछ कराया, कैसे सब कुछ हुआ। मैंने कार बुक करी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी खुद की कार ले लूँगी। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी। जॉब, मतलब उस जॉब भी है कि तुम आराम से अपनी कार को मेंटेन रख सको, यू कैन पे द EMIs एंड एवरीथिंग। सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, किसी का नहीं दिया हुआ, ना मेरे माँ बाप का, ना मेरा खुद का, सब उनका दिया हुआ है। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक हंसता खेलता इंसान कब लाइफ चेंज हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे सब देखते थे ना, सबको लगता था ये तो गई, ये तो बस गई कि। और आज का एक टाइम है जब मेरे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता था, आज सबके घर में गुरुजी की स्वरूप ही स्वरूप है। गुरुजी ने इतनी लाइफ चेंज कर दी, इतनी लाइफ चेंज कर दी। और वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो आज मेरी गाड़ी में। तो वो शायद गुरुजी को पता था इस झल्ली ने एक गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैं एक स्वरूप भेज देता हूँ इसके घर। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं। हर सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतना प्यार देते हैं, सबको प्यार देते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। चाहे आप दिल के साफ हो नहीं हो, वैसे तो कोई इंसान दिल का माड़ा नहीं होता, बट गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी एक कंपनी में जॉब करना चाहती थी, बहुत टाइम से जॉब करना चाहती थी। एंड आई वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम। वर्क फ्रॉम होम था, बट उसमें 3 दिन ऑफिस जाना होता था, 2 दिन ऑफिस जाना होता था, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता था। मेरा वहाँ पे इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा था एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करा रहे हैं। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे मेरा गुरुजी ने कैसे इंटरव्यू क्लियर कराया मुझे खुद को नहीं पता, बट गुरुजी को पता था ये मुझसे मांग रही है। गुरुजी हमेशा कहते थे मंगो नहीं मन्नो। गुरुजी ने मुझे वो ऑफिस में मेरी जॉब लगवाई, बट उसके बाद जो मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे हैड, द काइंड ऑफ वर्क जो मैंने कभी लाइफ में किया नहीं था, शायद मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। द कंपनी इज़ रियली गुड, इट्स वेरी गुड, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा। मैंने 3 महीने में आई वॉज फीलिंग एंशियस अबाउट इट कि ये मुझसे काम क्यों नहीं हो पा रहा है। आई वॉज लिटरली अपसेट अबाउट इट। सो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख तू मांगती रहती थी, मैंने तुझे दे दिया, पर वो तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो मैंने तेरे को नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर करा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे अब जब मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरी जॉब लगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। गुरुजी ने सबको धीरे धीरे सेटल किया, खाना खाना शुरू कर दिया, वेट गेन होना शुरू हो गया। लाइफ बदलती गई। कभी सोचा नहीं था कि सबके सामने अपना सत्संग शेयर करूँगी। मुझसे काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो पोस्ट होने के बाद पूछा कि आप ठीक कैसे हुए। एवरीबडी इज आस्किंग, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, दे आर जस्ट आस्किंग कि आपकी बीमारी कौन सी थी। मेरी कोई बीमारी नहीं थी, मुझे भी नहीं पता मेरी कौन सी बीमारी थी, किसी डॉक्टर को भी नहीं पता मेरी कौन सी बीमारी थी। बस मुझे इतना पता है कि वो टाइम था मेरा गुरुजी से मिलने का, इसलिए वो बुरा टाइम आया था लाइफ में। और मैं खुश हूँ कि वो लाइफ में मेरी टाइम आया क्योंकि मैं गुरुजी से मिल पाई। मैं आज उस टाइम को याद करके रोती नहीं हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करती, मैं खुश होती हूँ। क्योंकि मैंने ना एक आंटी के सत्संग में सुना था, व्हेन यू मीट गुरुजी इट्स द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो दैट्स टोटली ट्रू, that it's an end of your spiritual journey, because I have everything right now because I have Guruji in my life. I love him a lot and भगवान, मतलब
गुरुजी मुझे माफ़ करें अगर मैंने इस सत्संग में कुछ भी ऐसा बोला हो जो सही नहीं है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का हर वो चीज़ देने के लिए, शायद जिसकी मेरी औकात भी नहीं थी, जो शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी, बट उन्होंने दिया और इतना कुछ दे दिया कि मैंने सोचा ही नहीं कभी। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं दुनिया में, कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में, कुछ भी नहीं। You have to be good by your heart. You have to respect others. That's it. कभी किसी का दिल मत दुखाओ लाइफ में, अच्छे बन के रहो, अच्छा करो, अच्छा करोगे सब कुछ अच्छा मिलेगा। गुरुजी हमेशा जितना मैंने कभी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगी, जितना मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा है, सुना है, गुरुजी सबका कल्याण करते थे, सबका। उनकी नज़र में कोई बुरा इंसान नहीं था, कोई अच्छा इंसान नहीं था। सिर्फ हालात होते हैं जो इंसान को बुरा या अच्छा बना देते हैं। तो जो भी मुझसे पूछता है कि तूने वेट गेन कैसे किया, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है मेरी लाइफ में गुरुजी आए और उन्होंने वापस मुझे ठीक कर दिया, वापस क्या उससे भी बेहतर इंसान बना दिया, उससे भी बेहतर सब कुछ चीज़ें दी जो पहले थी। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्रिया गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी आपका। लाइफ बहुत छोटी है, कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी भी किसी का बुरा मत करो। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। कभी गलती से किसी का बुरा हो जाए तो भगवान मुझे माफ़ करना। और सत्संग तो बहुत सारे हैं ज़िंदगी के, बहुत सारे। सोचा नहीं था कि कभी ऐसे शेयर करने का मौका मिलेगा। इतने सत्संग हैं, छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं गुरुजी। हर बारी झल्लियों की तरह मैं कोई ना कोई बात बोल देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो शायद मिल भी जाता है। बाद में फील होता है कि जासमीन तूने गलत कर लिया, मांग मत, मान उनसे, मान उनको। सो दिस इज़ द I'll continue to share my सत्संग, क्योंकि सत्संग तो हर दूसरे दिन क्या हर एक दिन होता है। बट दिस वॉज द मेन सत्संग। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे तेरा वेट गेन कैसे हुआ, तूने सब कुछ वापस, तू कैसे खड़ी हुई अपने पैरों पे, मैं नहीं हुई, मुझे किया है, मुझे गुरुजी ने खड़ा किया। एंड दैट्स इट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी सुनने के लिए मेरा सत्संग। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना संगत जी का। थैंक यू।